नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी के विजन को सरकार करेगा उत्तराखंड, साकार करेगा उत्तराखंड। धामी सरकार ने फिट और हेल्दी उत्तराखंड का आह्वान किया है। ईट राइट इंडिया अभियान की जोरदार शुरुआत की गई है। नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान का आगाज किया है। अभियान के तहत युवाओं और शिक्षकों को प्रेरित किया जाएगा। पीएम मोदी के विजन को साकार करता हुआ उत्तराखंड नजर आएगा और उत्तराखंड की सरकार अब इसके लिए सख्त कदम उठाती हुई नजर आ रही है। तो धामी सरकार ने अभियान शुरू किया है। राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है। नोडल अधिकारियों की भी की तो अभियान के तहत युवाओं और शिक्षकों को प्रेरित किया जाएगा। किस तरीके से फिट खुद को रखा जाए, हेल्दी डाइट के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो उत्तराखंड की सरकार अब पीएम मोदी के विजन को साकार करती हुई नजर आ रही है। राइट ईट राइट इंडिया ये अभियान की शुरुआत हो गई है और धामी सरकार ने फिट और हेल्दी उत्तराखंड के लिए इस और कदम बढ़ाया है। तो पीएम मोदी के विजन को साकार करेगा उत्तराखंड। धामी सरकार ने फिट और हेल्दी इंडिया उत्तराखंड का आह्वान किया है। ईट राइट इंडिया अभियान की जोरदार शुरुआत हो गई है और ऐसे में युवाओं को समझाया जाएगा, उनसे अपील की जाएगी किस तरीके से फिट खुद को रखा जाए। इसके बारे में उन्हें समझाया जाएगा, जिसके लिए नोडल अधिकारियों की भी तैनाती की जा रही है। सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की है। तो ईट राइट इंडिया इसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड में, ताकि जो उत्तराखंड के वासी हैं, जो प्रदेशवासी हैं, वो खुद को फिट रख सके। पीएम मोदी के इस विजन को उत्तराखंड साकार करता हुआ नजर आएगा। धामी सरकार ने इसकी शुरुआत की है और इसके लिए बाकायदा नोडल अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की है। ईट राइट इंडिया अभियान मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा और अन्य गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम के लिए लोगों को स्वस्थ, सुरक्षित और संतुलित आहार अपनाने के लिए इस अभियान में प्रेरित किया जाएगा। किस तरीके से खुद को लोग डायबिटीज से बचा सकते हैं, किस तरीके से खुद को फिट रख सकते हैं, मोटापे से बचा सकते हैं, वेट गेन और वेट लॉस, इसी चक्कर में युवा आजकल फंसे रह जाते हैं। इसलिए उनके लिए किस तरीके से वो खुद को फिट रखें, इसलिए यह अभियान चलाया गया है। युवाओं, शिक्षकों, अभिभावक और तमाम आम जनता को इसके लिए जागरूक किया जाएगा। खुद को किस तरीके से फिट रखें, इसके बारे में नोडल अधिकारी भी बताते हुए नजर आएंगे। इस अभियान की शुरुआत की गई है उत्तराखंड में। तो सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान का आगाज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन को उत्तराखंड सरकार पूरा करती हुई नजर आएगी। तो पीएम मोदी के विजन को साकार करेगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से फिट और हेल्दी उत्तराखंड का आह्वान भी किया है और लोगों को तेल, चीनी, नमक का सेवन कम करने की यह अपील भी की गई है, ताकि वो फिट रहे, डायबिटीज जैसी बीमारियां ना हो। और युवाओं में डायबिटीज जैसी बीमारियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, राइट ईट राइट इंडिया इस अभियान की शुरुआत हो गई है, क्या उद्देश्य है इस अभियान के तहत?
जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस अभियान का शुभारंभ किया है, जिसमें कहने के उत्तराखंड को फिट रहने का संदेश दिया जाएगा। यानी कि उत्तराखंड के लिए एक योग नगरी भी कहा जाता है। लगातार आप देखते भी होंगे कि योग के लिए कहने के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार जो जनता है उसको जागरूक करते रहते हैं कि वो योग करें। लेकिन वही देखिएगा कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र की बात करें या अन्य क्षेत्र की बात करें, वो कहीं ना कहीं फिट नजर आते हैं और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं सभी लोगों को फिट रहने का आह्वान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से दिया गया है और एक जागरूकता अभियान ये चलाया जाएगा और इसके लिए कहीं ना कहीं एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। और वही देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको आगे बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है धनराज कि इसके बारे में लोग जागरूक नहीं होते हैं, उन्हें सोशल मीडिया के जरिए बार बार इसके बारे में जागरूक किया जाता है, योगा दिवस मनाया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी हो, सीएम पुष्कर सिंह धामी हो, लगातार उन्हें इस बारे में जागरूक करते हैं कि फिट रहने के लिए तमाम सुझाव भी दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद अब इस अभियान की जरूरत आ गई है। इस अभियान को आगे किस तरीके से सरकार लेकर जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो लगातार फिट नजर आते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग हैं वो सुबह वॉक भी करते हैं और उसके साथ ही योग नगरी उत्तराखंड को कहा जाता है और लगातार योग भी करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन वही अब देखिएगा कि एक अभियान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान इसको कहा जा सकता है कि जागरूकता अभियान के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा कि वो अपने को फिट रखे ताकि जो बीमारियां हैं वो उत्तराखंड से दूर हो। और इसका कहीं ना कहीं प्रयास भी किया जा रहा है, जैसे लगातार हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धनराज, क्योंकि नोडल अधिकारियों की भी तैनाती की गई है, क्या ये अधिकारी डोर टू डोर जाएंगे और जनता को जागरूक करते हुए नजर आएंगे फिट रहने के लिए? बिल्कुल, देखिए जो नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है वो कहीं ना कहीं घर घर जाकर जनता को जागरूक करेंगे और जनता को बताएंगे कि किस तरीके से वो फिट रह सकते हैं। और इसी तरीके से एक नोडल अधिकारी के अंदर में कहीं ना कहीं एक टीम भी होगी जो कि लोगों को बताएगी कि किस तरीके से वो फिट रह सकते हैं, खान पीन के बारे में बताएगी, इसके साथ ही योग करने के बारे में बताएगी और इसके साथ ही जो रनिंग है या फिर कहा जाए सुबह मॉर्निंग वॉक है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि लोगों को जानकारी तो होती है, वो मॉर्निंग वॉक तो करते हैं, योग करते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं किस तरीके से वो योग करना चाहिए और वो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार की तरफ से जो अभियान चलाया जा रहा है इसके द्वारा बिल्कुल इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो किस तरीके से खुद को फिट रख सकते हैं और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का भी वास होता है। ऐसे में जनता को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी इस अभियान के तहत। बहुत शुक्रिया धनराज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिट और हेल्दी उत्तराखंड, इसको लेकर अब अभियान शुरू किया गया है। खबरों बढ़ते आगे। राजधानी देहरादून में एक बेहद भीषण हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे कुछ लोगों को कुचल दिया है। साईं मंदिर के पास रईस जादो की तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 4 मजदूरों को कुचल दिया है। देहरादून राजपुर रोड पर इस हादसे में 4 मजदूरों की जान चली गई है। इस कार ने फिर एक स्कूटर को भी टक्कर मारी है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चंडीगढ़ नंबर की कार में 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं जो कि मसूरी की ओर जा रहे थे। पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और कहा है कि जल्द ही इस मामले पर गिरफ्तारी भी हुई। तो देहरादून में एक बार फिर से रफ्तार का कहर भी नजर आया। मर्सिडीज कार ने 6 लोगों को कुचल दिया है। बेहद भीषण हादसा। इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस प्रशासन चालक की तलाश में जुटी हुई है। साईं मंदिर के पास रईस जादो की इस मर्सिडीज कार ने कई लोगों को कुचल डाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मित्तल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ ये पूरी जानकारी, क्या कुछ ये पूरा मामला और आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ? क्या ड्रिंक और ड्राइव वाला केस है? देखिए, राजधानी देहरादून के जो है साईं मंदिर के पास जो है कि हिट एंड रन का जो एक मामला सामने आया है, जिसमें एक तेज जो मर्सिडीज कार है उसमें राह चलते हुए 4 लोगों को जो कि मजदूर बताए जा रहे हैं बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद चालक ने अपनी गाड़ी जो है भगाने की कोशिश की और आगे चल रहे स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोग सवार थे वो भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बताया जा रहा है कि ये चंडीगढ़ नंबर की कार है और उस मौके पर से ये लोग जो है फरार हो गए थे। आज सुबह जो है पुलिस को सफलता मिली है। सैदा रोड के पास ये कार को जो है पुलिस ने बरामद कर लिया और इससे पता ये चला है कि ये कार जो है दिल्ली से खरीदारी की गई थी और चंडीगढ़ के किसी मालिक की है। पुलिस जो है इसके मालिकों की जांच में जाए चंडीगढ़ से पुलिस से संपर्क कर रही है और जल्दी जो है इसमें जो भी दोषी होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल ही लग्जरी कार है, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि रईस ज्यादा हैं ये लोग और मनमाने तरीके से यातायात व्यवस्थाओं को क्या दरकिनार करके ये हार्श ड्राइविंग कर रहे थे अजय, या फिर ड्रिंक और ड्राइव वाला केस है? आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्या इसकी वजह कुछ पता चल पाई है अभी तक? देखिए मौके पर जो लोग मौजूद थे उनको यही कहना है कि जो कार है वो जो चला रहा था लापरवाही थी, बड़ी तेजी से कार चलाई जा रही थी और संभवतः यही आशा जताई जा रही है कि जिसमें लोग सवार थे वो पूरी तरह से नशे में जो है पूरी तरह दूसरे, जिस कारण ये बड़ा हादसा हो गया। और अब जो है जो ये चालक जो है जो कार चला रहे थे पकड़ में आने के बाद जो है साफ हो जाएगा कि नशे में का यह है या तेज रफ्तार का ही कारण है। जो भी होगा पुलिस की जांच में जुटी है और जल्दी पता लगा दिया जाएगा कि आखिर ये घटना किस प्रकार से हुई। अजय, ये बेहद दर्दनाक हादसा है और इस हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है। इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है, क्या किसी की पहचान हो पाई है अजय? ठीक है, अभी इसमें कोई पुलिस को सफलता ही नहीं लग रही है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि ये जो कार है चंडीगढ़ नंबर कार है, लेकिन ये दिल्ली से खरीदी गई थी और इसके मालिकों का पता करने के लिए जो है देहरादून पुलिस जो है चंडीगढ़ पुलिस से संपर्क बनाया हुआ है और जल्दी जो है इसके मालिकों का पता करके जो दोषी है उनको जो है पुलिस गिरफ्तार करेगी। जी बिल्कुल, ऐसे में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है और यातायात पुलिस प्रशासन बेहद सख्ती के साथ इस पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो खबरों बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। होली को लेकर प्रशासन अलर्ट है। होली के दिन जुम्मे को लेकर अलर्ट है। प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं। सुरक्षा को लेकर प्रशासन के सख्त इंतजाम। शहर काजी की होली को लेकर अपील भी की गई है। शहर काजी ने मुसलमानों से अपील की है, होली में 3-4 घंटे तक आप घर से ना निकले, बच्चों और ना समझे में रंग डाल दे अगर बच्चे तो विवाद ना करें। होली और जुम्मा शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, यह अपील की जा रही है लोगों के द्वारा और प्रशासन ऐसे में सख्ती के साथ इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुआ है। तो उत्तराखंड पुलिस के लिए अग्नि परीक्षा है। होली और जुम्मे की नमाज ने पुलिस प्रशासन की भी टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि पुलिस प्रशासन हाई सिक्योरिटी के साथ हाई अलर्ट मोड पर है। फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शहर काजी की होली को लेकर अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से। शहर काजी ने भी मुसलमानों से अपील की। हमारे साथ हमारी चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अवनीश सर आपका। होली को लेकर प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है अवनीश सर, और ऐसे में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है, किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं होली और जुम्मे की नमाज को लेकर? श्रुति, वैसे तो उत्तराखंड शांति प्रिय प्रदेश है और किस तरह की घटना अब तक होली या किसी त्योहार पर सामने नहीं आई, लेकिन क्योंकि सुरक्षा के कड़े प्रबंध यहाँ पर प्रशासन ने कर दिए हैं, क्योंकि होली है और होली के दिन जुमे की नमाज भी पढ़ रही है, तो ऐसे में धर्म विशेष के लोगों को परेशानी ना हो, दोनों को मिलाकर मीटिंगें की गई। और खास बात यह है कि कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम में दोनों ने मीटिंग के बाद रजामंदी से ये तय किया है कि क्योंकि 1:30 बजे के आसपास ही होली पूजती है, पूजन होली का होता है, रंगों का त्योहार होता है, तो ऐसे में नमाज जो है उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। तो 2:30 बजे जुमे की नमाज कई इलाकों में अदा की जाएगी, जो कि 1:30 बजे होती थी। इसके साथ साथ जो तमाम बॉर्डर एरियाज लगते हुए हैं वहां पर भी कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और किसी को भी कोई परेशानी ना हो, दोनों ही धर्म के लोग ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को अदा करें, उनसे अपील की। और जगह जगह पुलिस के अधिकारियों ने बैठक करके तमाम सुरक्षा के प्रबंध भी किए हैं और दोनों ही समुदाय के लोग से अपील भी की है कि शांति के साथ इस पर्व को मनाएं। जी बिल्कुल, ऐसे में इस बार होली और जुम्मे की नमाज एक साथ है, दोहरी चुनौती है प्रशासन के सामने कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। ऐसे में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कई संवेदनशील जिलों और क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया है सर, किन किन
जिलों को चिन्हित किया गया है, साथ ही साथ वहां पर क्या कुछ विशेष इंतजाम पुलिस प्रशासन के द्वारा किए जाएंगे अवनीश सर? देखिए, जो तमाम इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहां पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर भी अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। और खास बात यह है कि उत्तराखंड पुलिस के जो कर्मी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनको छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि फिलहाल कोई छुट्टी नहीं होगी, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अलग अलग इलाकों में उनसे तैनात किया गया है। इसके साथ साथ जो खुफिया विभाग की टीम है उनको भी अलर्ट किया गया है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और सब दोनों ही धर्म ईमानदारी के साथ अपने पर्व को मनाएं। तो कड़े सुरक्षा प्रबंध वहां पर इलाकों में किए गए हैं और लगातार जो खुफिया विभाग है, आला अधिकारी है, वो भी तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, खुफिया विभाग भी अलर्ट मोड पर है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और वहां पर प्रशासन ड्रोन कैमरे से भी निगरानी बरतते हुए है। सवाल ये है, क्योंकि तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन जो शहर काजी है वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं और ये खास अपील की जा रही है कि अगर बच्चों से गलती से रंग अगर लग भी जाए तो विवाद ना करे। अवनीश सर, देखिए, बिल्कुल खास बात यह है कि देहरादून एसएसपी ने भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे ये अपील की है कि अगर उनको रंगों से कोई ऐतराज है या कोई परेशानी है तो वो अपने घर में भी इबादत कर सकते हैं। यानी कि ये कि दोनों ही धर्मों के लोगों से अपील की गई है कि वो ईमानदारी के साथ इस पर्व को मनाए और किसी तरह की किसी घटना को या कोई अगर हल्की कोई वारदात हो भी जाती है तो उसको तूल ना दे। तो दोनों ही धर्मों के लोगों ने इसको स्वीकार किया और जगह जगह शांति समिति की बैठक भी इसमें की गई है। तो जिस तरह की तैयारी और जिस तरह के प्रबंध किए गए हैं तो मैं नहीं समझता किसी तरह की कोई घटना सामने आएगी। जी बिल्कुल, शहर काजी और पुलिस प्रशासन दोनों ही तरफ से जनता से अपील की जा रही है, अगर किसी को रंग से परहेज है तो अपने घर के अंदर भी नमाज अदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो होली को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और होली के दिन जुम्मे को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन, क्योंकि पुलिस प्रशासन के सामने ये दोहरी चुनौती है। होली को भी बेहद शांति तरीके से संपन्न कराने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अपने समय पर, निश्चित समय पर पूरी हो जाए और कोई भी विवाद ना हो। ऐसे में पुलिस प्रशासन और शहर के जो काजी है वो भी लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो होली को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और तमाम जगहों पर चेकिंग भी की जा रही है। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में 2021 के बाद से कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है और ये संख्या अभी भी राज्य में कुपोषण से लड़ने के लिए 430 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं। इसको लेकर सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार की बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि जो आंकड़े आए हैं उसके लिए सरकार के द्वारा प्रशिक्षण कराया जाएगा और ये भी पता लगाया जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन से जिले प्रभावित हैं। वहीं राज्य में बच्चों को स्कूलों में दूध, अंडा, केला के साथ साथ पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है। वहीं इस पर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है, परीक्षण कराने की जरूरत ही नहीं होती। अगर मंत्री ने आत्मावलोकन किया होता, राज्य में कुपोषण से लड़ने के लिए 430 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कुपोषित बच्चों की संख्या में 2.5 गुना वृद्धि हो गई है, जो आज के समय में तकरीबन 2900 पार है। इस राज्य में IOT नमक खरीदने में भी राज्य सरकार को 6 महीने लग जाते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार कुपोषण से लड़ने के लिए कितनी करती है। ये आंकड़े आए हैं और प्रेस के कहने के बाद ये कहना परीक्षण कराएंगे और ठीक है, पर ये तो एक सरकार की जिम्मेदारी भी थी कि जिस छोटे से राज्य में जिसका बजट बहुत कम है उसमें 430 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में उस पोषित करने वाले मामले में खर्च किया गया, दिया गया। 430 करोड़ एक बड़ी रकम है एक छोटे से राज्य के लिए। और उसके बाद भी कुपोषण या कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5% बढ़ना निश्चित ही अपने आप में एक आश्चर्य प्रकट करता है। और उसके अलावा जो उसमें गंभीर है कि जो मैंने जानकारियां ली हैं, नमक की खरीद में इस राज्य में 6 महीने से ज़्यादा का समय लग गया टेंडर होने में आयोडीन युक्त नमक की, और टेक होम राशन में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये तो परीक्षण नहीं है, तो स्वयं आत्मलोकन करने की आवश्यकता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मेरी किसी से व्यक्तिगत नाराज़गी नहीं है, लेकिन राज्य में अगर आज़ादी के बाद इतने वर्षों के बाद जब राज्य आगे बढ़ रहा है बोला जा रहा है, देश आगे बढ़ रहा है बोला जा रहा है, उसमें कुपोषित बच्चों की अगर संख्या इतनी बड़ी संख्या में बढ़ रही है तो निश्चित ही ये चिंता में डालने वाला। और ये भी बताना चाहिए सरकार को कि नमक जैसी चीज़ के टेंडर में 6-6 महीने लग जा रहे हैं, नमक नहीं मिल रहा है, टेक होम राशन कुछ महीने बंद रहा, सबको पता है कि वो राशन नहीं बढ़ा, तो क्या उसके कारण रहे, इस बारे में भी बातचीत होनी चाहिए।
कुपोषण को लेकर जो आंकड़े आज अखबार के माध्यम से संज्ञान में आए हैं, निश्चित रूप से चूँकि विभाग के अंतर्गत में हमारी सारी योजनाएं जो पोषण से संबंधित है, वो सारी लड़ाई ही जो है कुपोषण के लिए है। और सारी योजनाएं, चाहे वो दूध हो, केला हो, अंडा हो या राशन हो, सभी का लक्ष्य एक ही है कि हम जो है अपने बच्चों को हष्ट-पुष्ट रखें, पोषित रखें, कुपोषित ना रखें। उसमें जिस प्रकार से आंकड़ों का जो यहाँ देखने को मिला है, निश्चित रूप से इसका हम लोग परीक्षण भी कराएंगे और निश्चित रूप से यह भी देखा जाएगा कि ये किस जनपद से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः पहाड़ी जनपदों में इस प्रकार के कुपोषित बच्चों की, हर जनपद की अपनी अपनी वो आख्या होती है, तो उसको गहराई तक उसका परीक्षण कराया जाएगा और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा जो कुपोषण है, हमारा उत्तराखंड कुपोषण मुक्त बने। तो वहीं उत्तराखंड में 27 जनवरी से यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद से देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। इस बात पर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा है कि 27 जनवरी से अब तक लिव इन रिलेशनशिप के कुल 9 ऑनलाइन आवेदन आए हैं, जिनमें से 5 आवेदनों को पूर्ण रूप से पंजीकृत कर दिया गया है और 1 आवेदन को रद्द कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत कराने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है और पंजीकरण नहीं कराने पर 10,000 रुपए जुर्माना और 3 महीने का कैद का भी प्रावधान है। देखिए, 27 जनवरी के बाद से आतिथ्य तक कुल 9 हमारे पास एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं ऑनलाइन लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड, जिसमें से 5 जो हैं जांच उपरांत जो है उनको अप्रूव कर दिया गया है, 1 को रिजेक्ट किया गया है और बाकी जो 3 हैं वो अभी जो है प्रक्रिया उनकी अभी क्लैरिफिकेशन में है। क्लैरिफिकेशन जैसे ही प्राप्त होते हैं उसके बाद गुण दोष के आधार पे उनका जो है निस्तारण किया जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि 1 माह के अंदर का समय दिया जाता है लिव इन रिलेशनशिप को इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर कराने के लिए। ये प्रक्रिया पूरी ना किए जाने पर अगर नहीं कराया जाता है तो इस पे जो है 10,000 रुपये तक का जुर्माने का भी प्राविधान है और 3 माह तक के इसमें कारावास की भी इसमें वो है प्रोविजन है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अतिरिक्त जितने भी लोग प्रक्रिया को अप्लाई करने वो ऑनलाइन में 30 दिन का समय दिया जाता है इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।